राम राम। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, फिट होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। एसएससी जीडी वालों का एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मेरे पास आ रहा है कमेंट सेक्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में, आपके कम्युनिटी टैब में, इंस्टाग्राम पर, हर जगह क्वेश्चन इनका आ रहा है। और वो ये है कि क्या रैंक आईक्यू जो है वो सही प्रेडिक्शन कर रहा है, क्या जो नॉर्मलाइजेशन वो बता रहा है 12 15 16 नंबर का, क्या वो हमको जरूर मिलेगा। किसी किसी के नंबर कम भी हो रहे हैं, क्या नंबर घटते भी हैं। तो आपके सभी सवालों का जवाब मैं आज की इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो बढ़ते चलिए आगे। सबसे पहली बात कि क्या रैंक आईक्यू 100% सही है। देखो भाई, रैंक आईक्यू 100% सही है ये तो मैं भी नहीं कहता हूँ आपसे, लेकिन 1.5 लाख से ज़्यादा लड़कों का डेटा जो है वो रैंक आईक्यू के पास है। आपका आंसर की का यूआरएल उनके पास है भाई। तो 1.5 लाख में ये समझ लो कि 74 शिफ्ट थी, तो हर शिफ्ट का लगभग लगभग 2000 कैंडिडेट का डाटा उनके पास है। यानी कि जो नॉर्मलाइजेशन वो कर रहे हैं भाई, वो लगभग लगभग सही बैठेगा। यानी कि थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होगा, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल एक्यूरेट ही बैठेगा। लेकिन अगर आप ये कह दो कि बिल्कुल ही गलत है तो भी कहना गलत होगा। मैं पिछले 5-7 एग्जाम से तो इसको ट्रैक कर रहा हूँ और मेरा तो आज तक जो है हमेशा सही बैठा है। अगर मैं एसएससी जीडी 2021 की बात करूँ तो उसमें रैंक आईक्यू दिखा रहा था कि मेरे नंबर 2 बढ़ने थे, और मेरा लगभग 2-2.5 नंबर ही मेरा बढ़ा था फाइनल आंसर रिजल्ट में भी, ठीक है। तो लगभग लगभग ठीक ही बैठता है। 2 नंबर मेरे बड़े दिखा रहा था, लड़कों के 8 9 10 नंबर भी बढ़े, क्योंकि भाई उनकी शिफ्ट थोड़े हार्ड थी, मेरी शिफ्ट थोड़ी इजी थी, इसलिए मेरे 2 नंबर बढ़े पिछली बार। दूसरा, फिर अगर मैं बात करूँ सीपीयू का रिजल्ट आपने देखा होगा भी, हाल फिलहाल में आया था जब 1.5-2 महीने पहले, तो उसमें भी मेरा लगभग वो 2 या 2.5 नंबर बढ़ेगा दिखा रहा था। लेकिन जो फाइनल रिजल्ट मेरा आया है वो लगभग 3 या 4 नंबर बढ़ के ही आया है, यानी कि बढ़कर ही आया है सीपीयू में भी, ठीक है। और उसके बाद हाल फिलहाल में जब सीजीएल की भर्ती चल रही है भाई, इसमें मेरा परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब था। बहुत ख़राब मतलब बहुत ही बुरा मेरा पेपर हुआ था। मैं बिना तैयारी के चला गया था सीजीएल देने भी, और ये समझ लो कि मतलब मेरा जो है 100 के आसपास नंबर बन रहे थे भाई। सच बताऊँ तो यही बात है, मतलब मेरा बहुत ही ख़राब सीजीएल का पेपर हुआ है, इतना कि मैं बता भी नहीं सकता। मेरा जो है टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं हुआ, बहुत क्वेश्चन मेरे छूट गए, और उस हड़बड़ी में मेरा जो कम से कम मैं समझ रहा हूँ तो 20-25 नंबर मेरे और आना चाहिए थे, वो आए ही नहीं। यही बात है सचली। और अभी मैं जब एसएससी का सीजीएल का जब आपका ये आया है, कट ऑफ आया है अभी प्री का जब कट ऑफ आया है, तो उसमें 114 पॉइंट कुछ गई है अनरिजर्व की मेरिट, और ओबीसी की भी 114 गई है। तो मेरा प्री क्लियर है सीजीएल का, जबकि मेरे नंबर रॉ जो थे वो सिर्फ 100 के आसपास में ही है। तो भाई 14-15 नंबर बड़ा हुआ दिखा रहा था उस टाइम पर रैंक आईक्यू भी, और असल में भी उतना ही, और असलियत में भी जो है बिल्कुल उतना ही बड़ा है। तुम देख लो, 14-15 नंबर से ज़्यादा ही बड़ा होगा भाई। 14 गई है तो 14 से ज़्यादा ही बड़ा होगा, कम तो नहीं बड़ा होगा बिल्कुल भी कहीं भी। तो 15-16 नंबर तक हो सकता है कि अगर वो ज़्यादा हो गया हो तो 15-16 भी हो सकता है। कुछ क्वेश्चन गलत भी होंगे आपके, तो वो भी ऐड होंगे। कुछ क्वेश्चन अगर ईजी वाले शिफ्ट के अगर गलत होंगे तो आपको भी उसका फायदा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उसका जो एवरेज स्कोर है वो बढ़ जाएगा, और आपका एवरेज स्कोर कम आ रहा है तो आपको नॉर्मलाइजेशन में उसका फायदा मिलेगा। तो ये कहना कि रैंक आईक्यू बिल्कुल गलत होती है, ये बिल्कुल फेक है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल फेक नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, या तो फिर अगर इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का अपना फॉर्मूला ही चेंज कर दिया कि सामने वाले की ज़्यादा घटा दो, तब तो आपका जो है उतना फ़ायदा नॉर्मलाइजेशन में नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा कहना कि बिल्कुल गलत है, ये मैं नहीं मानता हूँ। दूसरा, डेटा काफ़ी ज़्यादा आया है, 1.5 लाख से ज़्यादा लड़कों का डेटा अब तक आ चुका है, ठीक है। इसके अलावा मैं जहाँ तक जानता हूँ तो एक एसएससी एमटीएस का ही जो नॉर्मलाइजेशन था रैंक आईक्यू का, वो थोड़ा सा इन्होंने खराब करा था। मेरे ख्याल से एक प्रेडिक्शन फेल हुई थी रैंक आईक्यू की, वह है एमटीएस की। उसमें इनके पास लगभग 30-32 हज़ार लोगों का डेटा आया था, जबकि आप देखेंगे अगर इसमें 74 सिफ्ट में पेपर हुआ है और 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों का डेटा ऑलरेडी आ चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो है इन्होंने गलती की होगी ज़्यादा। अब देखो, अब हम बात करें एवरेज, क्योंकि इसमें एवरेज स्कोर को लेकर ही चला जाता है। अब कुछ लड़कों को मान लो, अगर मैं मान सकता हूँ कि भाई एक शिफ्ट में एक लड़का 120 ला रहा है, तो दूसरा लड़का जो है वो 110 पर ले आएगा, तो बाकी दूसरे को उनको शिफ्ट को जो है 10 नंबर का फायदा हो जाएगा। लेकिन ये देखो कि यहाँ पर 1,50,000 से ज़्यादा लड़के हैं जिनका डेटा है, और हर शिफ्ट में लगभग लगभग 2,000 से ज़्यादा लोगों का डेटा है। तो भाई उन 2,000 लड़कों का एवरेज ईजी शिफ्ट के 2,000 लड़कों के बराबर में, मतलब इतना अंतर क्यों आ रहा है? 1-2 लड़कों का अगर हम स्कोर की बात करें तो आ सकता है। 2,000 लड़के हर शिफ्ट में डेटा होना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 2,000 लड़कों का डेटा बहुत होता है भाई, समझे? तो बिल्कुल जीरो नहीं है, ख़त्म नहीं है रैंक आईक्यू। 100% इस पर भरोसा करना भी खराब है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ इससे ऊपर नीचे हो जाए, फिर आप कहोगे कि क्या कहते हैं रैंक आईक्यू की जितना तो मार्क्स बढ़ा नहीं हमारा, है ना। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, और बढ़ भी सकता है, और एक आध नंबर घट भी सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है ना भाई, वो सुपर है रैंक आईक्यू के साथ।
15-15 नंबर 16-16 नंबर मेरे बड़े हुए हैं पहले, इसलिए मैं यहाँ पर जो है ना बताता हूँ। मैं ये हवाई बातें नहीं करता। पहली बात, मैं अगर रिव्यू भी करता हूँ एग्जाम का तो खुद पहले एग्जाम दे के आता हूँ। कट ऑफ भी अगर बनाता हूँ ना तो उस एग्जाम को पहले खुद दे के आता हूँ, ठीक है। मैंने SSC GD का पिछली बार भी दिया था, इसलिए इस बार कट ऑफ बता रहा हूँ। पिछली बार उससे पहले भी दिया था तो बता रहा हूँ। अब ये जो लोग हैं एग्जाम देने जाते नहीं है, बिना मतलब हवाई बातें करते कि पेपर आसान आया था, पेपर हार्ड आया था। भाई पहले खुद एग्जाम दे के आओ ना, तब पता चलेगा ना आपने पिछली बार कितना स्कोर किया था, कितना परफॉर्मेंस आप करके आए हैं, इस बार आपने कैसा परफॉर्मेंस किया है, आपका मूक में कितना स्कोर रहता था और एग्जाम में रियल में आपके कितने नंबर आए हैं। तो उससे पता चल जाता है कि एग्जाम का लेवल क्या है क्या नहीं है। मेरा मूक में 130 से नीचे कभी नहीं आया टेक्स्ट बुक के GD वाले में, समझे। तो उससे पता चल जाता है कि भाई तुम्हारा लेवल क्या था एग्जाम का। किसी और को मत देखो ना, अपने आप को देख के पता चल जाता है। तो बस ये है। और जितने भी लोग कह रहे थे ना कि भाई पेपर पिछले साल से आसान आ रहा है, बहुत आसान आ रहा है, तो यकीन मानो आपके 2-4 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। और जो जिनका पेपर हार्ड था उनके 10, 15, 16 नंबर भी बढ़ेंगे, इतना मैं पहले ही कह चुका था और फिर कह रहा हूँ। और रैंक IQ 100% जेन्युइन है, एक्यूरेट रहेगा वो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन हाँ ऊपर नीचे थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा, ठीक है। तो मतलब बिल्कुल ऐसा कहना कि भाई ये बिल्कुल ख़राब है तो ऐसा नहीं है। आप उसमें वो देख लो, एक चीज़ देख लो, एक लड़का है 120 नंबर पर, उसके 2000 में से 500 रैंक आ रही है। एक लड़का है जिसके एक शिफ्ट में 2000 लड़कों में से 500 रैंक आ रही है। एक लड़का है जिसके दूसरी शिफ्ट में 2000 लड़कों में से जो है 112 नंबर पर 50 रैंक आ रही है। अब देख लो कितना अंतर आ रहा है। 2000 लड़कों, दोनों में 2000 लड़के हैं, एक की 50 रैंक आ रही है 112 नंबर पर, जबकि दूसरे के 120 नंबर है तभी उसकी 500 रैंक आ रही है। तो इतना अंतर क्यों आ रहा है 400 रैंक का? क्यों भाई? उस शिफ्ट में एवरेज स्कोर ज़्यादा है, सभी ने ज़्यादा स्कोर किया है। आप कुछ मत देखो, आप ये देख लो कि आपकी शिफ्ट आसान थी हार्ड थी, आपको सीधा पता चल जाएगा। आप उसमें ये चीज़ देख लो और वो ये चीज़ देख लो कि आपका 2000 लोगों में से क्या आपकी रैंक आ रही है। अगर आपके 200-300 इस प्रकार से है तो मतलब आपकी शिफ्ट जो है वो हार्ड थी, या उससे कम है तो हार्ड मतलब ठीक ठाक हार्ड है। पर अगर आपकी रैंक वही 500 से ऊपर है 2000 में से 600-700, जितना ऊपर जाते जाएगा वो समझ लो कि आपकी शिफ्ट उतनी ही आसान है, ठीक है। शिफ्ट रैंक की बात कर रहा हूँ, वो देख लेना। बस आज की वीडियो में इतना ही। अब परेशान मत होना कि क्या ये एक्यूरेट बैठेगा नहीं बैठेगा, ठीक है। तो बस यही है आज के लिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। बाय बाय।